And now also I would like to request Dr. Preeti Gupta. She's a cardiologist. Please take over the mic. मैं यहाँ पर सडन कार्डियक डेथ के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। बहुत ही फ्रीक्वेंटली अभी हम लोग देख रहे हैं कि यंग पीपल दे आर डाइंग ऑफ सडन कार्डियक डेथ। पहली बात तो सडन कार्डियक डेथ का मतलब क्या होता है कि एनी डेथ विच हैज़ अकर्ड in a patient who was well 24 hours back, suddenly without any information, पहले से कोई diagnosis नहीं था and suddenly उस patient को sudden cardiac death हो जाता है। तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? 80% चांसेस होते हैं कि वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से हुआ हो, कि उसको हार्ट की कोई हार्ट अटैक की संभावना हो, पहले से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, कोई रिस्क फैक्टर्स हो साथ में कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। कई बार हमारे जीन्स में होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कि हमारे जो पिता हैं सब उनको किस यंग एज में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हुई हो और वो पता ना चली हो। तो डैट वे हमारे जीन्स में थ्रिफ्टी जीन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो डैट वे अगर हमें प्रोपेंसिटी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की एंड हमने उसका कोई पहले से टेस्ट नहीं किया हुआ है या हमें कोई सिम्टम नहीं है, ऑब्वियसली हम टेस्ट क्यों कराएंगे अगर कोई सिम्टम नहीं है तो डैट वे अनअलार्म्ड अगर इस तरह से हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है, हार्ट अटैक इज़ अ मेजर रीज़न ऑफ सडन कार्डियक डेथ विच कैन हैपन इन 80% ऑफ द डिजीज पेशेंट्स। 15% पेशेंट्स होते हैं जिनको कि हार्ट की बीमारी पहले से है, एलवी डिस्फंक्शन है, मतलब उनका हार्ट जो है कमज़ोर है, उनका पंप पहले से कम काम कर रहा है, पेशेंट को हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम्स हैं, डायग्नोज और अनडायग्नोज्ड, एंड सडनली दैट पेशेंट कैन हैव सडन कार्डियक डेथ बिकॉज ऑफ अरिथमिया लाइक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और समथिंग लाइक दैट। 5% पेशेंट्स वो होते हैं जिनमें कि कोई नॉन डायग्नोसिस नहीं है लेकिन उनकी ईसीजी में प्रॉब्लम हो सकती है जो कि सरफेस ईसीजी में नहीं पकड़ी जा रही, जैसे चैनलोपैथीज हैं, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी, इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि कुछ डायग्नोसिस होते हैं जो नहीं पता हो एंड सडनली द पेशेंट कैन हैव वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अभी जो यंग पॉपुलेशन में भी हम देख रहे हैं कि सडन कार्डियक डेथ बढ़ रहा है। तो एक जो चीज़ हम रेगुलरली अपने ओपीडीज में देख रहे हैं कि यंग पीपल दे आर स्मोकिंग टू मच, दे आर हैविंग टू मच ऑफ अल्कोहल, दे आर गोइंग टू जिम जिसमें दे आर गेटिंग लॉट ऑफ लिक्विड प्रोटीन डाइट, लॉट ऑफ डाइट इज बीइंग गिवन इन द जिम विच इज़ अनहेल्दी फॉर दिस यंग पॉपुलेशन। सो हमें अवगत कराना है, अगर आपके भी बच्चे जिम में जा रहे हैं तो उनको बोलिए कि नेचुरल खाना खाइए, जो जिम वाले देते हैं लिक्विड प्रोटीन डाइट जो वो एडवाइस करते हैं वो पाउडर्स एंड उनको नहीं लेना है, बिकॉज लिक्विड प्रोटीन डाइट कॉजेज लॉन्ग क्यूटी इंटरवल, इट इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ सडन कार्डियक डेथ जो कि हम लोग रेगुलरली देख रहे हैं। And then when we should tell them not to smoke because it adds to vasoconstriction, sudden spasm of the coronary arteries which can lead to sudden cardiac death. Another thing is we should be active. We should not have a sedentary lifestyle because a person who's not habitual of an active life, suddenly if he is come across a condition जिसमें इसको बहुत तेज़ भागना पड़ जाए, जैसे आपको एक भाग के को ट्रेन पकड़नी है, सडनली आपको कोई ऐसी कंडीशन में आप आ जाएं जिसमें कि आपको बहुत सडन हाई रेट ऑफ हार्ट रेट आपको फेस करना पड़े, सडन स्ट्रेस आपकी लाइफ में आए, तो डैट अ पर्सन हु इज हैबिचुअल ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल विल नॉट बी एबल टू कैच अप दैट मोमेंट ऑफ स्ट्रेस इन हिज लाइफ। तो डैट ऑल्सो कॉजेज sudden cardiac death in many of the people. I'll keep it very brief and I'll just make everybody aware that जो young people में हम लोग sudden cardiac death अभी regularly देख रहे हैं. Overworking is also too much. Like if you are having exercise at a rate of which is causing a high rate of 120 beats per minute, more than 8 hours a day. Something like athletes who are swimming more than 8 hours a day, or people who are doing gymming more than 8 hours a day. So that is also harmful for heart. So everything has to be in moderation. अगर आपने exercise करनी तो that should not be more than 150 minutes a week. That way you should be like you do a regular
brisk walk or a good exercise or a gym for up to 30 to 45 minutes a day, but not more than that. So everything has to be in moderation, and if we get any symptom like chest pain, we should get our cardiac checkup. All the patients who are more than 40 years of age, if they get any symptom, any chest pain, any dyspnea, they should get their cardiac checkup done, so that such a calamity like sudden cardiac death should be avoided in you and your known people. Thank you.